हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवीन ऑटोमेशन लैब्स इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं सेलेनियम को कैसे कॉन्फ़िगर करें इन इक्लिप्स और इंटेलिजेंट, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं सेलेनियम 4 के अंदर आफ्टर 4.6.0। सो हमें पता होना चाहिए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैन वी डू सेलेनियम विदाउट डॉट ई फाइल। यस, ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं। अब आपको डॉट ई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिलेनियम 4.x वर्जन यूज में ले रहे हो। स्पेशली 4.6.0 के बाद आपको अब ना कोई क्रोम ड्राइवर डॉट ई ना गीको ड्राइवर डॉट ई ना एज ड्राइवर डॉट ई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत है। सिलेनियम ने एक यूटिलिटी ऑलरेडी एडेड कर दी है, दैट इज कॉल्ड सिलेनियम मैनेजर। नाउ सिलेनियम मैनेजर सब कुछ टेक केयर करेगा। सिलेनियम मैनेजर के थ्रू आप जस्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी और एनीथिंग लाइक दिस। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास इक्लिप्स है, मेक श्योर आपके पास जावा जेडीके 11 इंस्टॉल्ड है या नहीं है। जेडीके 11 भी चलेगा और जेडीके 11 प्लस भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 14 है या 15 है 17 है वो भी चलेगा, बट जेडीके 11 से नीचे डाउनलोड मत करना, क्योंकि ऑफिशियली सिलेनियम ने सपोर्ट कर दिया है। जेडीके 11 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, राइट। सो अभी आप ये क्लिप्स मेरा देख सकते हो। मैं क्या करूंगा कि एक फाइल में जाके एक नया मैं मेवन प्रोजेक्ट बनाऊंगा। सो एक क्लिक करो प्रोजेक्ट पे। एंड वो आजकल हम लोग वो नहीं करते कि हम लोग इंडिविजुअल जार फाइल्स डाउनलोड करेंगे फिर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे इक्लिप्स में हमारे प्रोजेक्ट में। नहीं, हम लोग मेवन यूज में लेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेवन, आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाके देख सकते हो कि भाई मेवन का क्या पर्पस है एंड एवरीथिंग। बट दीज डेज हम लोग आजकल मेवन ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट फ्रॉम हेयर, सेलेक्ट द मेवन फ्रॉम हेयर। एंड देन हेयर यहाँ पे आपको ये जो डिफॉल्ट सिलेक्शन है, लेट इट बी लाइक दिस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पे आपको एक फिल्टर लगाना है। अब मेवन के अंदर क्या होता है, काफी तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर आर्क टाइप। तो जो हमें मेवन आर्क टाइप या आर्टिफैक्ट आईडी चाहिए वो हमें चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो, मेवन हाइफन आर्क टाइप एंड देन क्विक स्टार्ट। तो सीधे देखो सजेशन आ रहा है 1.4 वाला, ये वाला आपको आर्क टाइप चाहिए, मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। उसके बाद अपना ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी, लाइक अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी आप दे सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि सिलेनियम सिलेनियम 2024 प्रैक्टिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेम कॉपी करा, सेम पेस्ट यहाँ पे कर दिया। क्लिक ऑन फिनिश। जब आप क्लिक ऑन फिनिश करोगे सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा था। और प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद कई बार क्या होता है कि वो कंसोल में आपको परमिशन नहीं पूछता है कि अगर आपके पास नया एक्लिप्स है तो डू यू रियली वांट टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे जस्ट आपको प्रेस वाई करना है और उसके बाद एंटर करना है। वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हमने बनाया था सेलेनियम 2024 प्रोजेक्ट। यहाँ पे आके ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अभी मेवन प्रोजेक्ट है तो आपको जस्ट ओपन करना है पॉमेट एक्सएमएल फाइल। इस दिस पॉमेट एक्सएमएल फाइल में हमें क्या करना है, दो चीजें चेंज करनी है। पहली बात तो जो मेवन कंपाइलर सोर्स है उसको 11 करना है। इट मीन्स मैं आई वॉन्ट टू यूज जेडीके 11 और वी आर नॉट गोइंग टू यूज जे यूनिट। सो हम लोग ये जे यूनिट वाली डिपेंडेंसी है उसको यहाँ से हटा देंगे। और हमें डिपेंडेंसी किसकी चाहिए, सेलेनियम की डिपेंडेंसी चाहिए एज ऑफ नाउ। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। सो एक काम करते हैं कि हम लोग मेवन पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं एंड देन सर्च फॉर सेलेनियम मेवन डिपेंडेंसी। एंड आई थिंक 4.21.0 गोइंग ऑन और 4.22.0 इज गोइंग ऑन, जस्ट क्लिक ऑन दैट। उसके बाद आपको मेवन पे क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आपको इस डिपेंडेंसी पे कॉपी करना है एंड देन कम बैक हियर एंड देन पेस्ट इट हियर। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाओ एंड देन पूरी पॉमेट एक्सएमएल फाइल आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। उसके बाद 4.22.0 जैसे ही आप पॉमेट एक्सएमएल फाइल को सेव करोगे आप देखोगे कि अंडर मेवन डिपेंडेंसीज सेलेनियम 4.22 जार फाइल ऑटोमेटिकली एडेड हो गई है। कल को 4.23 है या 4.21 पे आपको डाउनग्रेड करना है या 4.23 पे करना है, अपग्रेड करना है, तो आप सीधे यहाँ पे आके वर्जन चेंज करो एंड इस फाइल को सेव करो। ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट उस डिपेंडेंसी वर्जन के साथ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एसआरसी टेस्ट जावा ओपन करोगे, मेन जावा ओपन करोगे। ये सैम्पल पैकेजेस क्रिएट ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो हम लोग ये यूज में नहीं लेंगे, हम लोग हमारा पैकेज क्रिएट करेंगे। तो आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। सेम थिंग इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। ठीक है,
अब हमारे पास दो मेन फोल्डर स्ट्रक्चर हैं, वन इज SRC मेन जावा और एक है SRC टेस्ट जावा। ठीक है। अब अगर हम टेस्ट इंजन यूज में ले रहे हैं तो हमें काम करना है SRC टेस्ट जावा में, क्योंकि वहां पे हमें टेस्ट केस लिखना है। और अगर हम यूज में ले रहे हैं SRC मेन जावा में, तो यहाँ पे हमें सिंपल अभी बेसिक प्रैक्टिस करना है। तो वी विल जस्ट क्रिएट अ सिंपल एक टेस्ट कोड लिखेंगे या फिर एक सिंपल जावा का कोड लिखेंगे विद सेलेनियम, जहाँ पे हम लोग ब्राउजर लॉन्च करेंगे एंड देन उसको ओपन करेंगे, टाइटल URL फेच करेंगे एंड देन ब्राउजर को क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो मैं SRC में जावा के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज हियर। सो पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेज नेम कुछ भी दे दो, चलो मैंने दे दिया कि सेलेनियम प्रैक्टिस पैकेज नेम दे दिया। इस सेलेनियम प्रैक्टिस पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास बनाया एंड लेट्स सी मैं कहता हूँ कि लॉन्च ब्राउजर क्लास बनाया। ठीक है। सेलेक्ट द मेन मेथड और उसके बाद क्लिक ऑन फिनिश। मैं पॉम्डेट एक्सएमएल फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब लॉन्च ब्राउजर मेथड के अंदर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले भी नो कि भाई हमें ब्राउजर को लॉन्च करना है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज लेट्स सी आपका ब्राउजर। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ब्राउजर। सो लेट्स सी मैंने डिसाइड किया कि क्रोम ब्राउजर। अब डजेंट मैटर कि आपके पास विंडोज है या मैक है, जो मेथड हम लोग लिखेंगे, जो कोड हम लिखेंगे, वही कोड विंडोज पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा। ठीक है। तो अभी फर्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर हियर, राइट। ठीक है। दिस इज अ जावा कॉन्सेप्ट। एक जावा में कॉन्सेप्ट होता है टॉप कास्टिंग। अगर आपको जावा ऑलरेडी पता है तो आपको पता होगा कि टॉप कास्टिंग इट मीन्स क्रोम ड्राइवर एक क्लास है एंड वेब ड्राइवर उसका एक ग्रैंड पेरेंट इंटरफेस है, राइट। सो वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है और क्रोम ड्राइवर एक है, एक क्लास है। देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्रोम ड्राइवर एंड द वेब ड्राइवर, बट क्रोम ड्राइवर के बाद एक क्रोमियम ड्राइवर क्लास आती है, उसके बाद रिमोट वेब ड्राइवर क्लास आती है, उसके बाद वेब ड्राइवर इंटरफेस आता है। सो एक चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हो, वो अपने ग्रैंड पेरेंट इंटरफेस के साथ टॉप कास्ट कर सकता है, राइट। इसके काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं, वो एक हम कभी अलग से टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको वेब ड्राइवर पे माउस ओवर करना है एंड इम्पोर्ट करना है। ठीक है। उसके बाद क्रोम ड्राइवर पे माउस ओवर करना है एंड देन सिंपल इंपोर्ट करना है। नाउ अगर आप देखोगे कि वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, आपको अब क्रोम ड्राइवर डॉट ई या फिर गीको ड्राइवर डॉट ई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको ना कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है कि मैं सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में जाके कॉन्फ़िगर करूँ या फिर मैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में कॉन्फ़िगर करूँ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक यूटिलिटी है जावा सेलेनियम के अंदर, that is called Selenium Manager utility. Remember this. This is also called SM utility, Selenium Manager. Selenium Manager क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली क्रोम ड्राइवर और गीको ड्राइवर और एज ड्राइवर और ओपेरा ड्राइवर और इंटरनेट एक्सप्लोर ड्राइवर को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। हमें कुछ डाउनलोड या सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, इट विल ऑटोमेटिकली लॉन्च द रिस्पेक्टिव ब्राउजर हियर। ये काफी सारे डिस्कशन चलता रहता है, प्ले राइट एंड साइप्रेस वाले लोग कहते रहते हैं कि भाई सेलेनियम में कॉन्फ़िगरेशन बहुत टफ है, आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद सेटअप करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, उसके बाद पाथ देना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग, या कभी वर्जन मिसमैच हो गया तो वो सब पुरानी बातें हो गई। उन सब बातों को 2 साल पहले हम किया करते थे। अभी हम लोग सिंपल आपको कोड लिखना है, ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर एंड देन परफेक्ट। अभी देखो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा तो मेरा क्रोम ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए। लेट्स सी। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, सो हैव सम पेशेंस एंड लेट्स सी इज इट रियली लॉन्चिंग द क्रोम ब्राउजर और नॉट। ठीक है। सो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया एंड यू कैन सी दैट मेरा एक फ्रेश ब्राउजर, ब्लैंक ब्राउजर और यू कैन से ऑटोमेटेड ब्राउजर लॉन्च हो गया एंड यू आर गेटिंग ए मैसेज ऑल्सो। देखो, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर हियर। ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, लेट मी मैं एक बार इसको मैनुअली यहाँ पे आके क्लोज कर देता हूँ। अभी मेरे को ब्राउजर के बाद क्या करना है, ब्राउजर के बाद मेरे को ड्राइवर डॉट गेट करना है एंड देन मेरे को यूआरएल एंटर करना है। तो चलो मैंने यूआरएल एंटर किया, www डॉट लेट्स सी नवीन ऑटोमेशन labs.com, ये मैंने यूआरएल ओपन की। ठीक है। डोंट फॉरगेट टू ऐड HTTP और HTTPS, अदरवाइज यूआरएल लॉन्च नहीं होगा, रिमेंबर दैट। ठीक है। इसको वापस से रन करते हैं एक बार, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो दिस टाइम ब्राउजर भी ओपन होगा और देखो एंटर भी कर रहा है यूआरएल। सो मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है यहाँ पे, यू कैन सी दैट, राइट। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे तो मेक श्योर दैट यू आर एडिंग द HTTPS ऑल्सो। देखो अगर मैं HTTPS हटा से हटा देता हूँ तो क्या होगा,
यूआरएल तो करेक्ट है, लेकिन विदाउट प्रोटोकॉल, विदाउट एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ये काम नहीं करेगा। सो सी, ये एंटर नहीं कर रहा है और यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप यूआरएल पास करोगे, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के साथ पास करोगे, डिपेंड करता है। दीज डेज 99% एप्लीकेशन एचटीटीपीएस के साथ ही आती है, सिक्योर प्रोटोकॉल के साथ आती है। तो आप पहले चेक करो कि वो एप्लीकेशन दोनों सपोर्ट कर रही है, तो आपको हमेशा एचटीटीपीएस ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है, मेरे को इस यू एप्लीकेशन का टाइटल दे दो। ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मैथड मैं कॉल करता हूँ, एंड देन ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मैथड यहाँ से मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग टाइटल में स्टोर करूंगा, एंड देन इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। लेट्स सी, सेम टाइटल को मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद चलो मान लो मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कि मैं ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल, वॉट एवर द करंट यूआरएल गोइंग ऑन, आप उसका करंट यूआरएल भी दे दो, ठीक है। वो भी कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये सब हो जाए, उसके बाद आप ब्राउजर को क्लोज कर दो। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ ड्राइवर डॉट, लेट्स सी, क्विट ऑन क्लोज बोथ ऑफ देम, एनी ऑफ देम यू कैन यूज इट एज ऑफ नाउ। सो लेट्स सी, आई एम राइटिंग क्लोज ब्राउजर हेयर, ठीक है। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ। अब मेरे को मैनुअली क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर लॉन्च करेगा, यूआरएल डालेगा, देखो ब्राउजर यूआरएल, एंड देन इंफॉर्मेशन फेच करेगा, टाइटल एंड द यूआरएल, एंड ब्राउजर इज क्लोज्ड अपने आप, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि भाई ठीक है, ब्राउजर इज क्लोज्ड हियर, परफेक्ट। सो दिस इज परफेक्टली वर्किंग फाइन। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं न्यू क्रोम ड्राइवर की जगह फायरफॉक्स ड्राइवर लिखता हूँ, तो फायरफॉक्स लॉन्च होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास फायरफॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो मैंने फायरफॉक्स ड्राइवर लिखा है यहाँ पे। फायरफॉक्स ड्राइवर इज ऑल्सो, यू कैन से, द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ वेब ड्राइवर इंटरफेस। सो यहाँ पे भी मैंने टॉप कास्टिंग कर दिया, फायरफॉक्स ड्राइवर को मैंने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो अभी क्या होगा, फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च होगा, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। सो देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब आपका फायरफॉक्स अगर अपग्रेड हो गया हो, तो यहाँ पे वो आपका सिस्टम का पासवर्ड बोलता है फर्स्ट टाइम। तो ठीक है, मैं अपने सिस्टम का पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार। ओके, लेट मी जस्ट डू इट अगेन। ओके, मैंने डाल दिया। फर्स्ट टाइम अगर वो फेल भी हो गया, कोई बात नहीं, अगर आप उसको वापस से रन करोगे, तो सेकंड टाइम पे वो वापस से रन हो जाएगा, क्योंकि मेरा रिसेंट अभी फायरफॉक्स ब्राउजर क्या हुआ है, अपग्रेड हुआ है। अब देखो, फायरफॉक्स वापस से लॉन्च हुआ, एंड देन इट शुड एंटर नवीन ऑटोमेशन लैब्स डॉट कॉम, सी एंटर हो रहा है। वही टाइटल एंड वही यूआरएल फेच करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, ठीक है। ये जो पुराना वाला ब्राउजर है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, परफेक्ट। सो ये भी काम कर रहा है। अगर आपके पास एज ड्राइवर है, तो आप यहाँ पे सिंपल एज ड्राइवर यूज में ले लो। सिंपल एज ड्राइवर मीन्स एज ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर आपका, रिमेंबर, मैक पे भी चलेगा, विंडोज पे तो चलेगा ही ऑब्वियसली। सो अगर आप उसको रन करते हो, लेट्स सी रन एज जावा एप्लीकेशन, कहीं पे भी देखो मैंने सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी या मैं डॉट ई फाइल कहीं पे भी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो अभी ये एज ड्राइवर भी लॉन्च करेगा और एज ब्राउजर भी लॉन्च करेगा। लेट्स सी, अगर एज ब्राउजर मेरे सिस्टम में है, then only it will launch, right? So obviously ये edge driver ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है। कैन यू सी दैट edge driver यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, एंड देन उसके बाद सेम यूआरएल डालेगा, एंड देन टाइटल एंड द यूआरएल इट विल प्रिंट इट ऑन द कंसोल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइटल भी आ गया एंड देन यूआरएल भी आ गया, परफेक्ट। सेम थिंग अगर आपको सफारी करना है, तो सफारी ड्राइवर भी आप लॉन्च कर सकते हो, राइट। सो अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, क्रोम ड्राइवर पे कर देता हूँ वापस से। एंड रिमेंबर, आपको क्या केवल ड्राइवर क्लास लिखना है यहाँ पे, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर और एज ड्राइवर और सफारी ड्राइवर, और जो आपकी रेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट रहेगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। देर इज नो चेंज इन दैट, राइट। सो ये तो मतलब एक बहुत ही बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम हो गया कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। उसमें आप डिपेंडेंसी ऐड करो, डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आप एक फर्स्ट नॉर्मल क्लास बनाओ, एंड चेक करो कि वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, दिस कॉम्बिनेशन इज वर्किंग और नॉट, और वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स और अदर ब्राउजर्स आर एब्सोल्युटली वर्किंग और नॉट, ठीक है। अगर ये काम हो गया, इट मींस आपका कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन हेयर, ओके, नथिंग टू वरी हेयर, ठीक है। सेम कोड अगर आपको इंटेलिजे में सेटअप करना है, और सेम प्रोजेक्ट आपको इंटेलिजे में सेटअप करना है, वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको इंटेलिजे में भी दिखा देता हूँ क्विकली, अगर आपको इंटेलिजे यूज में लेना है तो देखो, ये मेरा इंटेलिजे है। मैं क्या करूंगा, वापस से मैं फाइल पे जाऊंगा,
एंड देन उसके बाद मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हियर इन इंटेलिजेंट. एंड सी दिस, ये प्रोजेक्ट कह रहा है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहते हो. तो मैं बोलूंगा ठीक है, मेरे को एक सिंपल मेवन प्रोजेक्ट बना के दो. मेवन प्रोजेक्ट मेरे को बनाना है यहाँ पे, ठीक है. सो मेवन प्रोजेक्ट के लिए कह रहा है कि ठीक है, मेवन प्रोजेक्ट एंड देन क्रिएट फ्रॉम आर्क टाइप, और कहाँ से आपको क्रिएट करना है. तो देखो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट. अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है. तो मैं देखता हूँ कि भाई ठीक है, मेरे को मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट, कैन यू सी दैट हियर, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट. Okay, so let's simple select this particular checkbox and Maven archetype quick start and then click on next from here. Okay, उसके बाद कह रहा है कि ठीक है, what will be the project name. तो मैं एक project name दे देता हूँ वापस से कि ठीक है, this is my Selenium, let's see, IntelliJ 2024, simple, and then click on next after that. उसके बाद let it be like this, group ID, artifact ID and all those things, let it be like this, and then simple click on finish. When you click on finish, ये बोलेगा कि you want to open this project in this window or in a new window. तो चलो मैं करता हूँ कि चलो in this window only, ठीक है. तो सेम विंडो के अंदर ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, और ये देखो पॉमेट एक्सएमएल फाइल आ गई. यहाँ पे आपको बॉटम में थोड़ा दिख जाएगा कि ये मेवन डिपेंडेंसी एंड ऑल दो थिंग इसको रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे एक्सएमएल मेरी क्रिएट हो जाएगी थोड़ी देर में. तो वेट करो जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है. उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और पॉम्बेड एक्सएमएल फाइल के अंदर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको ऐड करनी है, ठीक है. अभी ये मेरी पॉम्बेड एक्सएमएल फाइल के अंदर डिपेंडेंसी ऐड हो गई है. यू कैन सी दैट दिस इज माय पॉम्बेड एक्सएमएल फाइल. क्या बोला था मैंने आपको कि 1.7 की जगह सेम थिंग यहाँ पे 11 करना है, यहाँ पे 11 करना है. डिपेंडेंसी सेक्शन भी ऐड हो गया, बट मेरे को जे यूनिट नहीं चाहिए, तो मैं जे यूनिट हटा देता हूँ यहाँ से. मेरे को कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, मेरे को चाहिए सेलेनियम डिपेंडेंसी चाहिए, राइट. तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, जो हमने यहाँ पे ऐड की थी वही की वही डिपेंडेंसी मैं वहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ. तो ये वाली जो डिपेंडेंसी थी, जस्ट 422.0 वाली, एंड देन मैं यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है. उसको ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली मेवन जो है ना, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है इक्लिप्स इंटेलिजे के अंदर. यहाँ पे आपको एक आइकन आएगा, यहाँ पे कैन यू सी मेवन सिंक आइकन. सो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है. ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मेवन प्रोजेक्ट को वापस से लोड करेगा, और जितनी भी यहाँ पे डिपेंडेंसीज है उनको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा. कैन यू सी दैट हेयर, देखो बॉटम पे यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है इंडेक्सिंग लाइब्रेरी मेवन और समथिंग लाइक दैट. तो जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है, आप देखो बॉटम पे एक बार, तब तक आपको वेट करना है. जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर हमारी सिलेनियम जार फाइल्स ऐड हो जाएगी. उसके बाद हम लोग कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. सो ये हो गया काम. उसके बाद आप पॉमेट एक्सएमएल फाइल को बंद कर दो. अब आप इसको प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, अंडर एसआरसी जाओगे, मेन जावा हो गया, टेस्ट जावा हो गया, राइट. ये जो डमी पैकेजेस बने हुए हैं, आप इसको चाहे डिलीट कर दो, या फिर इसके अंदर भी अगर आपको कोड लिखना है तो आप लिख सकते हो. ऑलरेडी एक ऐप डॉट जावा बनी हुई है, एक सैम्पल जावा फाइल, मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपल डिलीट कर रहा हूँ. सो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल राइट क्लिक करके इसको मैं रीफैक्टर करके या फिर डिलीट कर दूंगा, या फिर अगर आपको उसको रखना है तो आप रख भी सकते हो, ठीक है. तो एक बार इसको रीफैक्टर एंड देन, या फिर आप इसको डायरेक्टली शिफ्ट डिलीट भी कर सकते हो फ्रॉम देयर. तो ठीक है, मैं इसको सिंपल आप यहाँ से एक फाइल को डिलीट कर रहा हूँ. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो रहा है मेरा सिस्टम. ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है. सेम थिंग मैं ऐप टेस्ट को भी यहाँ पे राइट क्लिक एंड देन उसके बाद डिलीट समथिंग, परफेक्ट. मेरे को टेस्ट जावा में नहीं जाना है, मेरे को मेन जावा में जाना है. तो लेट्स सी org.xml एक ऑलरेडी पैकेज क्रिएटेड है. मैं राइट क्लिक करूंगा, एक नई क्लास बनाऊंगा, लेट्स क्रिएट अ न्यू जावा क्लास, ठीक है. जावा क्लास वापस से मैं बनाता हूँ, ठीक है. चलो मैंने बना दिया इस बार टेस्टिंग ब्राउजर क्लास. उसके बाद मेरी जावा क्लास क्रिएट हो गई. यहाँ पे यू कैन सी टेस्टिंग ब्राउजर क्लास, ठीक है. अगर मेरे को मेन मेथड लिखना है तो लेट्स राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ये मेरा मेन मेथड क्रिएट हो गया. मेन मेथड के अंदर ही हमें कोड लिखना है. एंड देन मैं वापस से लिख रहा हूँ कि देखो वेब ड्राइवर ड्राइवर इज व्हाट, इज इक्वल टू सेम टॉप कास्टिंग ऑप्शन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रोम ड्राइवर हेयर. सजेशंस आर कमिंग हेयर, ठीक है. अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है वेब ड्राइवर को, तो जस्ट माउस ओवर करो, इंपोर्ट द क्लास. तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है. क्रोम ड्राइवर भी इंपोर्ट हो गया और वेब ड्राइवर भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है. अब देखो इस लाइन के बाद क्या होता है, ब्राउजर लॉन्च होता है, ठीक है. सो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक एंड रन दिस. लेट्स सी इज इट रियली वर्किंग और नॉट.
ये जो पहले के ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर, मैं इसको क्या मैनुअली अभी ओपन क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो ठीक है, देखो टेस्टिंग ब्राउजर का ये कंसोल आ गया, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। अगर ब्राउजर लॉन्च होता है या कोई एरर आती है तो यहाँ पे दिख जाएगा, बट देखो ब्राउजर लॉन्च हो गया। फर्स्ट टाइम हमेशा याद रखना, जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो, नई क्लास लिखते हो, फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद उसके बाद टाइम आपका नहीं लेगा ये, राइट, बिकॉज उसके बाद स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद डिपेंडेंसी और एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेटअप। उसके बाद इट विल नॉट टेक टाइम। उसके बाद क्या करना है, हमें सेम कोड लिखना है, देखो ड्राइवर डॉट गेट एंड देन एंटर द यूआरएल। तो एक काम करता हूँ, मैं जो इक्लिप्स में कोड लिखा है उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वाई टू राइट द सेम कोड अगेन, राइट। सो हमने ड्राइवर डॉट गेट से लेके ड्राइवर डॉट क्विट तक जो भी मेथड लिखे हैं, मैं यहाँ पे आके उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन उसी स्क्रिप्ट को वापस से रन करता हूँ इंटेलिजे के अंदर। आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, मेन मेथड को भी ग्रीन बटन से रन कर सकते हो। तो देखो मैं वापस से यहाँ पे रन मेन मेथड। सो लेट्स सी दिस टाइम ब्राउजर ओपन करके ये यूआरएल एंटर कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, देखो क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। उसके बाद it will enter naveenautomationlabs.com and then close it. Simple. And then here you can see the title and the URL also. And after that, it's closing the browser. Simple. Same thing you can check with other browsers as well. अगर आपको वापस से प्रोजेक्ट में जाना है तो यहाँ पे वापस से आप क्लिक करो एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. You can follow my videos on English channel also, or whatever the practice with respect to Selenium you want to refer. You can practice, you can do it over here. Perfect. So in 2024, again, I'll repeat, you don't need to write any system.set property or any manual configuration or Bonnie Garcia WebDriver Manager and all those things. आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. सीधा आप अपना क्लास लिखो, मेन मेथड लिखो, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर एंड दैट्स इट. स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिस हियर एंड नथिंग एल्स अदर देन दैट. परफेक्ट. सेम थिंग इन Eclipse ऑल्सो, सेम थिंग इन IntelliJ ऑल्सो, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मैं एक हिंदी में एक वीडियो बनाना चाहता था सो दैट लोगों के लिए इजी रहे. बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको और हिंदी की वीडियोस चाहिए ऑटोमेशन के अंदर, तो डेफिनेटली मैं इस चैनल पे और वीडियोस डालता रहूँगा. थैंक यू सो मच गाइस.